हमारी तो भाई नॉर्मल डिलीवरी थी हमारे पेशेंट की। डॉक्टर्स ने पैसे बनाने के लिए जो है ऑपरेशन कर दिया कि ऑपरेशन करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे और ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, पेशेंट को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, इसलिए डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर्स ऑपरेशन कैसे करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए, ये बिल्कुल एक गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन है वो डॉक्टर्स वाकई ही पैसे बनाने के लिए करते हैं या आपकी जान बचाने के लिए और आपके बेबी की जान बचाने के लिए करते हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, आपके अंदर इतना स्टेमिना, इतना हौसला ही नहीं है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें, या आप कहें कि नहीं जी मैं नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहती हूँ, तो डॉक्टर्स फिर कैसे इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि नहीं इस पेशेंट की जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हम करवाते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको देखते हुए जो है डॉक्टर्स जो हैं वो सिजेरियन की तरफ जाते हैं, ना कि पैसे बनाने के लिए। ठीक है जी, बेसिकली सिजेरियन की 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्टिव सिजेरियन जो कि पहले से प्री प्लान होता है, ठीक है जी, और दूसरा एमरजेंसी सिजेरियन जो कि हमें ऐसी मतलब कि एमरजेंसी कंडीशंस को फेस करना पड़ता है जिनके रहते हमें जो है वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है जी, अब इलेक्टिव सी सेक्शन क्या है कि इसमें अगर तो मतलब कि बेबी की जो पोजीशन है वो ब्रीच पोजीशन है, ट्रांसवर्स पोजीशन है, या बेबी का जो प्लेसेंटा है वो लोअर लाइंग प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा प्रीविया का पेशेंट को प्रॉब्लम है, या बेबी को यानी कि वो स्टक हो गया है, पेल्विस जो है वो मदर की वो शॉर्ट है और वो डिलीवर नहीं कर सकती बेबी को। ठीक है जी, इन कंडीशंस में, या जो है मदर जीडीएम की पेशेंट है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि शुगर की पेशेंट है मदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो है वो सिजेरियन की तरफ जाया जाता है, या बेबी का साइज़ बड़ा है। बेसिकली ये जीडीएम मदर्स में बेबी का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में तो बहुत रेयर होता है। सो उस कंडीशन में जो है वो ये सिजेरियन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को भी टाइम मिल जाता है प्रिपरेशन का और डॉक्टर्स को भी, और स्मूथली जो है ये प्रोसीजर होता है विदाउट एनी एमरजेंसी। अब जो सेकंड टाइप है सिजेरियन की वो ये कि एमरजेंसी में जो हमें सिजेरियन करना पड़ जाता है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर है, उसके बाद जो बेबी ने जो है वो मेकोनियम पास कर दिया, यानी कि जो पहला स्टूल या पहले यानी कि पॉटी जो बेबी करता है वो मदर के वूम में उसने पास कर दी, तो अब उसको इन्फेक्शन होने का डर है, इस वजह से जो है वो बेबी का फौरी तौर पे सिजेरियन किया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि बेबी स्टक हो गया मदर की पेल्विक बोन में, सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं हो रही, मज़ीद उसकी ओपनिंग नहीं हो रही, या बोन मदर की छोटी रह गई जिसकी वजह से बेबी स्टक हो गया और ये पहले इस चीज़ की डायग्नोसिस नहीं हुई, फौरी तौर पे इमरजेंसी जो है वो सिजेरियन करना पड़ेगा। ठीक है जी, तीसरी कंडीशन ये होती है कि कुछ पेशेंट्स को फोबिया होता है कि हमसे बेबी जो है वो नहीं डिलीवर किया जाएगा, हमसे पेन्स नहीं ली जाएंगी, पता नहीं कितनी स्ट्रॉन्ग पेन्स होंगी, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सो इसको मेडिकल टर्म में टोकोफोबिया बोलते हैं, यानी कि फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। इस कंडीशन में जो है वो मदर कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए एग्री नहीं होती। अगर तो पेशेंट को जो है फोर्सफुली एग्री किया जाए इस चीज़ के लिए कि नहीं आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करें, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर मदर या बेबी दोनों की जो है ना वो जान जो है वो आप कह लें कि ख़तरे में होती है कि किसी भी वक्त जो है वो मदर जो है वो अनकॉन्शियस हो सकती है। ठीक है, वो बिल्कुल भी यानी कि कोऑपरेट नहीं करती डॉक्टर्स के साथ, तो फिर डॉक्टर्स को जो है वो बेबी को बचाने के लिए जो है वो सी सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है जी, कुछ यानी कि फ़ीमेल्स ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं जो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती और फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि सिजेरियन करने के बाद भी जो है वो या तो मदर को कुछ ना कुछ मसला हो जाता है या बेबी की डेथ हो जाती है, हम बेबी को नहीं बचा सकते। तो फिर जो है वो फैमिलीज़ ये सोचती हैं कि शायद हम इसको ना फोर्स करते, शायद हम ऐसा ना करते तो आज बेबी जो है वो हमारे साथ होता। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं, इनसे बचने के लिए जो है वो डॉक्टर जो है वो सिजेरियन की तरफ जाते हैं। अदरवाइज़ वो ज़रूर जो है वो प्रेफर करते हैं कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी की जाए अगर पेशेंट जो है वो कोऑपरेटिव हो। पेशेंट कोऑपरेटिव है, पेशेंट मेंटली फिज़िकली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो खुद कहता है कि मैं एनवीडी ट्राई करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर ज़रूर कोऑपरेट करते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। सो अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको अगली वीडियो
चाहिए।